हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हिंदी के को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या इसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। प्राकृताभास किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। यहाँ पे नाम दिया गया है। ये कालखंड है। वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत है। भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल है 1700 से 1900 विक्रम संवत। गद्य काल है 1984 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रचनाएं हैं और सूची सेकंड में रचनाकार हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश किसने लिखा है? वररुचि ने। और श्रावकाचार किसने लिखा है? तो देवसेन ने। और प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? तो जैनाचार्य मेरुतंग ने। और कुमारपाल प्रतिबोध किसने? तो हेमचंद्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक प्रकाश, वररुचि, श्रावकाचार, देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतंग और कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभु सूरी और कुमारपाल चरित हेमचंद्र जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव, इसकी व्याख्या करते बीसलदेव रासो काव्य नरपति नाल्हा द्वारा रचित है। और रचनाकार हैं परमाल रासो जगनिक है, कुमार रासो दलपति विजय है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है, नहीं है रामायण तथा भारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। इसकी व्याख्या करते हैं। तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अतः अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियां नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आक्त सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं। ऑप्शन ए
लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था। ऑप्शन सी, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। तो ये ऑप्शन हमारे सही थे, तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। पीछे लगा जाए दिया हाथ, उक्ति पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। नेक्स्ट, सहजयान के प्रवर्तक है, तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा व्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा 8वीं सदी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में दृष्टव्य है। सरहपा पुस्तक चर्यापद, लुइपा, कणहपा, डोम्भिपा तथा कुकुरिया आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं, तो ऑप्शन होगा बी, अब्दुल रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की कहानी, एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम अब्दुल हसन, ने खालिक बारी, गजल आदि की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो ऑप्शन होगा बी सही, कीर्ति पताका। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य की रचना की है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। तो इसकी व्याख्या है, आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा या काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी सही है, विद्यापति की। इसकी व्याख्या करते हैं। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे।
इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अवहट्ट तथा पदावली, मैथिली आदि। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो ऑप्शन डी सही है, हरप्रसाद शास्त्री ने। यहाँ पे देखते हैं संपादक और संपादित ग्रंथ। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो संध्या। ऑप्शन डी सही है, संध्या। इसकी व्याख्या करते हैं, बौद्ध धर्म की विवृत ज्ञान या सहज ज्ञान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसीलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इस भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहा कोश तथा सबर प्राकृतिक चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ऑप्शन सी सही होगा, बीसलदेव रासो। इसकी व्याख्या करते हैं, नरपति नालाकृत बीसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। बीसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्तिकाल के प्रेमाख्यान काव्यों से होते हुए रीत काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम ऑप्शन ए परमाल रासो है। जगनिक रचित रासो ग्रंथ आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल्हा हैं। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं तथा हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। तो जगनिक रचित रासो ग्रंथ आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और बीसलदेव रासो के रचयिता है नरपत नाला और कुमार रासो के रचित हैं दलपति विजय और हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम है। तो ऑप्शन बी सही है, जगनिक। तो इसकी व्याख्या करते हैं, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमादिदेव के दो वीरों आल्हा एवं मुदल की वीरता का वर्णन किया है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो और तथा सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत चरण तरंगनी शिवसिर मालति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। आप इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। तो इनकी जो है व्याख्या करते हैं, देखते हैं आंसर में क्या है। पंक्ति है, यहाँ पे पंक्तिकार हैं, अच्युत चरण तरंगनी शिवसिर मालति माल।
हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। रहीमदास जी हैं। ब्रह्मा मैं ढूंढ्यो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगुने चायन। रस खान है। और कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाँ थरथराती सो तन फिरे फरफरात घन माह। रसलीन वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जान संग बोले डोले और। राम सहाय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, राजा मुंज को। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। उसने कहा था, कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, विजय सेन सूरी है, रेवंत गिरिरास और नरपति नाल्हा है, बीसल देव रासो और शालिभद्र सूरी हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास और आसु हैं चंदन बाला रास। विजय सेन सूरी है, रेवंत गिरिरास, नरपति नाला है, बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु है चंदन बाला रास, डोभिम्पा है योगचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तो हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खलिक बारी दो सुकने खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो ऑप्शन सी ही होगा सही, रासों की। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार हैं, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ऑप्शन डी कीर्तिलता में। जिसकी व्याख्या करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कीर्तिलता में है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।